नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप सोनी मनोविज्ञान की लाइव क्लासेज में आपका फिर से स्वागत करता हूं। आज हम मनोविज्ञान की रीढ़ की हड्डी कही जाती है अभिप्रेरणा, मोटिवेशन, अभिप्रेरणा को आज हम विस्तार से पढ़ेंगे। यदि आप लोगों के अभिप्रेरणा चैप्टर क्लियर हो जाता है तो आप अधिगम, बुद्धि, समायोजन इन चैप्टर को आप अच्छे से सीख पाओगे, पढ़ पाओगे। तो दोस्तों शुरुआत करते हैं अभिप्रेरणा। देखो दोस्तों, अभिप्रेरणा इंग्लिश के मोटिवेशन शब्द से बना हुआ है। प्रश्न आ जाए, अब मोटिवेशन किस भाषा का शब्द है? देखो दोस्तों, किस भाषा का शब्द है? इंग्लिश का। यदि प्रश्न पूछे आपसे मोटिवेशन किस भाषा का है, मोटिवेशन जो किस भाषा का है वो होगा इंग्लिश का। आगे सीखने का प्रयास करना। मोटिवेशन किस भाषा से बना हुआ है? देखो दोस्तों, किस भाषा से बना हुआ है तो हम लोग करना है लैटिन के मोटम शब्द से। किससे दोस्तों? लैटिन के मोटम शब्द से, जिसका अर्थ है दोस्तों टू मूव, मोटर या दोस्तों मोशन। अर्थात इन तीनों का एक ही अर्थ होगा, गति करना। क्या अर्थ होगा दोस्तों? गति करना। सीखने का प्रयास करना। अभिप्रेरणा इंग्लिश के मोटिवेशन से बना हुआ है। लैटिन के मोटम शब्द से इसकी उत्पत्ति हुई है, जिसके अर्थ टू मूव, मोटर और मोशन, अर्थात गति करना। देखो दोस्तों, अभिप्रेरणा का एक प्रश्न बार बार आता है कि अभिप्रेरणा का वास्तविक अर्थ क्या है? अभिप्रेरणा का वास्तविक अर्थ क्या है? तो दोस्तों जिज्ञासा। अभिप्रेरणा का अर्थ क्या है दोस्तों? जिज्ञासा। एक बार प्रश्न को देखा गया कि जिज्ञासा, हो सकता है जिज्ञासा से आपको प्रबल शब्द भी मिल जाए, तो एक ही आंसर होगा दोस्तों, प्रबल जिज्ञासा। या तो जिज्ञासा या प्रबल जिज्ञासा। बाय द वे ऑप्शन में दोनों आ जाए प्रबल जिज्ञासा, तो हमको उस समय पूरा ऑप्शन करना है प्रबल जिज्ञासा। यदि ऑप्शन में ये वाला ऑप्शन हमको नहीं मिलता है, मान लो ए ऑप्शन में हमको ऐसा नहीं मिलता है, तो दोस्तों दूसरा ऑप्शन देखना पड़ेगा, तत्परता। क्या देखना पड़ेगा सर? दोस्तों इसका वास्तविक अर्थ में तत्परता भी नहीं आता है, तो दोस्तों एक शब्द और मिलेगा हमको, परिपक्वता। क्या दोस्तों? परिपक्वता। सीखने का प्रयास करना आप लोग। अभिप्रेरणा का वास्तविक अर्थ प्रबल जिज्ञासा। ये ऑप्शन नहीं होता है तो तत्परता देखना है, तत्परता नहीं मिलता है तो परिपक्वता देखना है। यदि ये ऑप्शन में ही तीनों हो और चौथा हो उपरोक्त सभी, क्या अभिप्रेरणा का वास्तविक अर्थ है, तो दोस्तों उस समय करना है हमको उपरोक्त सभी। यदि प्रबल जिज्ञासा, तत्परता, परिपक्वता और ऑप्शन दे देता है, तो उस स्थिति में हमको सबसे पहले करना है दोस्तों प्रबल जिज्ञासा। देखो दोस्तों, जिज्ञासा क्या है, तत्परता क्या है, परिपक्वता क्या है? सीखने का प्रयास करना आप लोग। जिज्ञासा, सुन करके आना। सुनकर हम कहीं पर कोई भी विषय सुन लेते हैं कि आज आने वाले समय में 2 महीने में किसी मित्र के माध्यम से ये सुनते हैं कि रीड की वैकेंसी आएगी, सेकंड ग्रेड की वैकेंसी आएगी, फर्स्ट ग्रेड की वैकेंसी आएगी, तो ऐसी विषय को सुनकर के हमारे मन में जो भाव उत्पन्न होते हैं, तो दोस्तों वो होती है क्या? जिज्ञासा। तत्परता का अर्थ होता है दोस्तों देख कर का मतलब दोस्तों सीखने का प्रयास करना। आज मेरा मित्र अच्छे से तैयारी कर रहा है, मैंने भी बीएड किया है, मेरे दोस्त ने भी बीएड किया है, मान लो मेरे मित्र मंडली में 4-5 सदस्य हैं या मेरे रिलेशन में सभी व्यक्ति ने बीएड या एसटीसी किया है और वर्तमान समय में शिक्षक भर्ती आई हुई है और वो सब लोग शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं और मैं उनको पढ़ता हुआ देखता हूँ, तो मेरे मन में भी एक प्रश्न आएगा, तो क्यों मैं भी पढ़ूँ, मैं भी शिक्षक बनूँ? उनको देख करके मेरे मन में कोई भी विचार आएगा, तो दोस्तों वो कहलाएगी क्या? तत्परता। परिपक्वता दोस्तों, सीखने का प्रयास करना, बहुत अच्छा शब्द है दोस्तों, परिपक्वता। परिपक्वता का मतलब होता है एक निश्चित कार्य करने की आयु, एक निश्चित कार्य करने की आयु। दोस्तों सीखने का प्रयास करना। हम चाहते हैं कि मान लो किसी घर में एक 1.5 वर्ष का बालक है, 1.5 वर्ष का ये बालक है। अब आप चाहते हो कि 1.5 वर्ष का बालक
हाथ में पेन लेके लिखे, पेन लेके लिखे, क्या दोस्तों संभव है? नहीं। अर्थात उसकी हड्डियों का विकास नहीं हुआ, वो नहीं लिख सकता, अर्थात परिपक्वता नहीं आई है उसमें, अर्थात कार्य करने की आयु नहीं हुई है। दोस्तों आप चाहते हो कि मान लो ये बालक 6 महीने का है, ये बालक कितने महीने का है? 6 महीने का, और आप चाहते हो कि ये बालक 6 महीने में अच्छे से बोले, क्या दोस्तों संभव है? नहीं। अर्थात उसमें कंठ का विकास नहीं हुआ है, परिपक्वता नहीं आई है उसके कंठ में। आप लोगों ने देखे होंगे एक पक्षी का बच्चा, मतलब कबूतर, कबूतर का हम एक उदाहरण लेते हैं कि कबूतर का बच्चा जब अंडे से बाहर निकलता है तो क्या जन्म के बाद उड़ने लग जाता है क्या? नहीं दोस्तों, अर्थात उसके पंखों का विकास नहीं हुआ है, उसके पंख परिपक्व नहीं हुए हैं, कार्य करने की ओर अग्रसर नहीं हुए हैं, वो कहलाता है क्या दोस्तों? परिपक्वता। मान लो एक हिरन का बच्चा क्या जन्म लेते ही दौड़ने लग जाता है क्या? नहीं दोस्तों, उसकी हड्डियों का विकास नहीं हुआ, अर्थात उसके जो पैर की हड्डियां हैं उनका विकास नहीं हुआ, परिपक्वता नहीं हुआ ये दोस्तों। अर्थात कार्य करने की आयु, जब व्यक्ति कार्य करने की ओर अग्रसर हो जाता है तो वो कहलाएगा दोस्तों क्या? परिपक्वता। अर्थात दोस्तों अभिप्रेरणा का वास्तविक अर्थ क्या हुआ? प्रबल जिज्ञासा, तत्परता, परिपक्वता, चारों ऑप्शन में हो उपरोक्त सभी करना है। यदि चारों ऑप्शन में अलग अलग आए तो सबसे पहले प्रबल जिज्ञासा करना है। तो दोस्तों अभिप्रेरणा होती है दोस्तों भावात्मक रूप से। दोस्तों कैसे होती है? भावात्मक रूप से। सीखने का प्रयास करना भावात्मक रूप क्या है? आपसे पूछेगा अभिप्रेरणा है मानसिक रूप से, सामाजिक रूप से, नैतिक रूप से या भावात्मक रूप से। बाय द वे भावात्मक ऑप्शन में नहीं आता है तो दोस्तों इसका दूसरा नाम हम लोग जानते हैं संवेगात्मक रूप से। संवेगात्मक रूप से सीखने का प्रयास करना भावात्मक और संवेगात्मक। इस विषय को समझने से पहले हम जान लेते हैं एक छोटा सा प्रश्न कि अभिप्रेरणा होती है। देखो दोस्तों 2 ऑप्शन आते हैं, जन्मजात और एक अर्जित। जन्मजात और क्या दोस्तों? अर्जित। क्या अभिप्रेरणा है जन्मजात या अर्जित? देखो दोस्तों सीखने का प्रयास करना एक है अभिप्रेरणा और एक है प्रेरणा। प्रेरणा का मतलब होता है दोस्तों आज आप मेरे से प्रेरित होके तैयारी कर रहे हो या किसी से प्रेरित होके नहीं, ये बिजनेस कर रहे हो। प्रेरणा जिसके मिलती है दूसरे के द्वारा, उस प्रेरणा को अर्जित करके हम कोई भी व्यापार बिजनेस वगैरह करते हैं तो वो कहलाती है दोस्तों क्या? प्रेरणा। और दोस्तों अभिप्रेरणा का मतलब होता है स्वयं से, व्यक्ति स्वयं अभिप्रेरित होता है, किसी से कहने की आवश्यकता नहीं होती है। व्यक्ति ऑटोमेटिक अपने मन में ऐसे विचार लग लेता है कि मेरे को ये वर्क करना चाहिए। तो दोस्तों जो व्यक्ति करता है वो होती है क्या? जन्मजात। अर्थात प्रश्न आ जाए अभिप्रेरणा होगी जन्मजात, प्रेरणा होगी दोस्तों अर्जित। सीखने का प्रयास रखना दोस्तों जिस शब्द के आगे अभी शब्द लग जाए, क्या दोस्तों? अभी शब्द। जैसे दोस्तों अभिरुचि, अभियोग्यता, अभी के साथ दोस्तों क्षमता। कहने का मतलब दोस्तों जिस शब्द के आगे अभी लगेगा वो सिर्फ और सिर्फ क्या होगी? जन्मजात। जैसे दोस्तों एक होती है अभिरुचि और दोस्तों एक होती है क्या? रुचि। रुचि का अर्थ होता है दूसरे के अनुसार कपड़ा पहनना, दूसरे के पसंद के अनुसार खाना खाना, दूसरे के अनुसार पिकनिक पे घूमना, दूसरे की रुचि के अनुसार कार्य करना। तो दोस्तों वो कहलाती है क्या? अर्जित। और जो दोस्तों अपने अनुसार जो अपने को अच्छा लगे वो कहलाएगी दोस्तों क्या? जन्मजात। अर्थात जिस शब्द के आगे अभी लगे वो सिर्फ और सिर्फ क्या होगा दोस्तों? जन्मजात होगा। मनोविज्ञान में एक शब्द को छोड़कर, अभिवृत्ति शब्द को छोड़कर, एक अभिवृत्ति जो शब्द है, अभिवृत्ति दोस्तों जन्मजात होती है और दोस्तों अर्जित भी होती है। सीखने का प्रयास करना। अभिवृत्ति क्या है? अभिवृत्ति का मतलब होता है दोस्तों धारणा बनाना, एटीट्यूड। धारणा बनाना, धारणा का मतलब होता है उस व्यक्ति को हमने कभी देखा नहीं है, सिर्फ सुना भी नहीं है, पहली बार किसी व्यक्ति से उससे मिलते हैं या किसी व्यक्ति के बारे में पहले सोचते हैं और अपने मन में धारणा बना लेते हैं कि यार ये व्यक्ति ऐसा होगा, अर्थात उसको कभी देखा नहीं है पर लेकिन अपने मन में विचार आ जाता है। अर्थात यदि हम अच्छा विचार बनाते हैं सकारात्मक, अच्छा विचार बनाते हैं दोस्तों नकारात्मक। जैसे दोस्तों बड़े बड़े इंस्टीट्यूट कोचिंग व्यक्तियों के बारे में हम सुन लेते हैं कि उस कोचिंग में अच्छी पढ़ाई होती है, उस कोचिंग में तो सुनने से ही, पर हमने कभी उसको देखा नहीं है, या वो डॉक्टर अच्छा इलाज करता है उसके बारे में हमने कभी देखा नहीं है। अर्थात पहले से धारणा बना लेना वो कहलाती है दोस्तों क्या? अभिवृत्ति। चाहे वो पॉजिटिव हो सकती है, चाहे क्या हो सकती है दोस्तों? नेगेटिव हो सकती है। नहीं यार वो
किसी कोचिंग है, इस कोचिंग में अच्छी पढ़ाई नहीं होगी, ये डॉक्टर अच्छा इलाज नहीं कर सकता, पर लेकिन हम उसको व्यक्तिगत रूप से नहीं जानते हैं, पर लेकिन पहले मन में विचार बना लेते हैं, तो वो दोस्तों कहलाती है क्या? अभिवृत्ति। तो दोस्तों अभिवृत्ति हमेशा जन्मजात भी होती है, क्या होती है दोस्तों? अर्जित होती है। आइए अपने चैप्टर पर बात करते हैं अभिप्रेरणा। अभिप्रेरणा दोस्तों क्या? जन्मजात। और अभिप्रेरणा को अभी हमने कहा था कि किस रूप से होती है दोस्तों? भावात्मक रूप से, अर्थात संवेगात्मक रूप से। और ध्यान रखना दोस्तों, जो भाव और जो संवेग होते हैं ये दोनों ही, मतलब नाम तो एक है, शब्द दो है, अर्थात ये दोस्तों क्या होते हैं? संवेग होते हैं, जन्मजात होते हैं। क्या होते हैं दोस्तों? जन्मजात होते हैं। प्रश्न आ जाए आपसे, अभिप्रेरणा होती है किस रूप से दोस्तों? भावात्मक रूप से। देखो दोस्तों, अभिप्रेरणा क्या है? अभिप्रेरणा क्या है? सीखने का प्रयास करना आप लोग। एक प्रश्न पेपर में बार बार आता है, अधिगम को प्रभावित करने वाला कारक। अधिगम को प्रभावित करने वाला कारक। देखो दोस्तों, अधिगम को प्रभावित करने वाला कारक सबसे ज़्यादा जो प्रभावित करता है वो है दोस्तों क्या? अभिप्रेरणा। अर्थात अधिगम को, अधिगम का मतलब होता है सीखना और सिखाना। सीखना और क्या? सिखाना। इस संसार में ऐसा कोई भी विषय या वस्तु नहीं है जो अधिगम को प्रभावित नहीं करती है। दोस्तों आप ये व्हाइट बोर्ड देख रहे हो, ये भी अधिगम को प्रभावित करता है। बच्चा जानता है कि लिखने के काम आता है। ये दोस्तों मार्कर है, बच्चा ये भी जानता है कि इससे लिखा जाता है। इस पे लिख रहे हैं, इससे लिखा जाता है। ये ऊपर फैन है, इससे हवा आती है। ये टेबल कुर्सी है, इस पर बच्चे जानते हैं बैठने के काम आता है। तो दोस्तों बच्चा सब चीज़ जानते हैं। अधिगम है, अधिगम हर चीज़ प्रभावित करता है। पर लेकिन दोस्तों प्रश्न आ जाए, अधिगम को सबसे ज़्यादा प्रभावित करने वाला जो मुख्य कारक है वो होगा दोस्तों क्यों? अभिप्रेरणा। अभिप्रेरणा का इसलिए होता है दोस्तों क्योंकि अभिप्रेरणा जन्मजात होता है, और जन्मजात व्यक्ति को हमेशा ध्यान रखना दोस्तों सफलता दिलाती है। सफलता दिलाती है। एक मूवी आई थी तारे ज़मीन पर, आप लोगों ने सुना होगा कुछ समय पहले, तारे ज़मीन पर। वो व्यक्ति सिर्फ पेंटिंग बनने में उसकी रुचि थी। वो रुचि नहीं थी दोस्तों, अभिरुचि थी, जन्मजात थी उसके अंतर्गत। आप किसी बच्चे पर, जो आपका बच्चा क्लास में पढ़ रहा है, आप उस पर ज़बरदस्ती थोप कर ये विषय पढ़ाते हैं कि कॉमर्स ले लो, मैथ ले लो, साइंस ले लो, और तो बच्चे को स्वतंत्र छोड़ लो, बच्चे को पढ़ने दो। तो दोस्तों बोलती है व्यक्ति जो चाहेगा वाला कभी प्रेरणा। हो सकता है बच्चा पढ़ना नहीं चाहता है, पर लेकिन दूसरे क्षेत्र में अच्छा बिजनेस व्यापार करके नहीं अपने आप को उच्च कर सकता है दोस्तों, तो वो कहलाती है अभिप्रेरणा। अर्थात अधिगम को जो प्रभावित करने वाला जो मुख्य कारक होगा वो होगा दोस्तों क्या? अभिप्रेरणा। अर्थात अभिप्रेरणा को दोस्तों एक शब्द में कह सकते हैं सुनहरी सड़क। क्या कह सकते हैं दोस्तों? सुनहरी सड़क। द गोल्डन रोड ऑफ मोटिवेशन। द गोल्डन रोड ऑफ मोटिवेशन, अर्थात दोस्तों सुनहरी सड़क। एक बात ध्यान रखना, अधिगम से संबंधित कैसा भी प्रश्न आए उसको डायरेक्ट आंसर आएगा क्या? अभिप्रेरणा। अधिगम प्रश्न ऐसे आ सकता है आपसे, सीखने का हृदय। सीखने का हृदय दोस्तों समझने का प्रयास करना। सीखने, वहाँ अधिगम नहीं दिया है, वहाँ पेपर में क्या दिया है आपको? सीखना। सीखने का हृदय, अर्थात दोस्तों क्या आंसर होगा इसका? अधिगम। अधिगम का ही तो अर्थ होता है सो दोस्तों क्या? सीखना। सीखने का हृदय, अभिप्रेरणा। सीखने का चालक दोस्तों, देखो सीखने का चालक, सीखना आ गया। सीखने का मतलब अधिगम, और अधिगम को प्रभावित करने वाला कारक क्या दोस्तों? अभिप्रेरणा। सीखने का हृदय, सीखने का चालक, सीखने का स्वर्णिम पथ। सीखने का स्वर्णिम पथ। सीखने की गति। सीखने की गति। सीखने की अनिवार्य स्थिति। सीखने की अनिवार्य स्थिति, अर्थात दोस्तों सीखने का आधार। सीखने का सर्वोत्कृष्ट राजमार्ग। सर्वोत्कृष्ट राजमार्ग। समझने का प्रयास करना, आप लोग भी सीखना कि जहाँ पर अधिगम आ जाए और अधिगम से संबंधित कैसा भी प्रश्न आ जाए दोस्तों, आंसर होगा उसका अभिप्रेरणा। चाहे कोटेशन कितना लंबा हो, ऑप्शन में अभिप्रेरणा हो, प्रश्न में अधिगम हो, तो डायरेक्ट आंसर लगाओ आप लोग दोस्तों क्या? अभिप्रेरणा। अर्थात अधिगम को जो प्रभावित करने वाला है वो जो कारक होगा वो होगा दोस्तों कौन सा? अभिप्रेरणा। अर्थात अधिगम से संबंधित जो भी प्रश्न होगा उसका राइट आंसर होगा दोस्तों क्या? अभिप्रेरणा। क्योंकि अभिप्रेरणा मनोविज्ञान की रीढ़ की हड्डी। प्रश्न आ जाए, मनोविज्ञान की रीढ़ की हड्डी। मनोविज्ञान की रीढ़ की हड्डी दोस्तों मनोविज्ञान की ही नहीं अपितु
अधिगम की भी हड्डी कहलाती है क्या दोस्तों? अभिप्रेरणा अर्थात बुद्धि। बालक की प्रश्न आपसे पूछे कि बालक की बुद्धि या बुद्धि लब्धि में सबसे ज़्यादा जो सहायक होगा वो होगा दोस्तों क्या? अभिप्रेरणा। और अभिप्रेरणा दोस्तों व्यक्तित्व को, बालक के व्यक्तित्व का लक्ष्य निर्धारित करती है। प्रश्न आ जाए, बालक के व्यक्तित्व का लक्ष्य निर्धारित करती है दोस्तों, क्या करेंगे हम लोग? अभिप्रेरणा। बालक को समायोजित करती है, बालक को समायोजित करती है, तो दोस्तों उसका आंसर होगा क्या? अभिप्रेरणा। देखो दोस्तों, अभिप्रेरणा की परिभाषा कि अभिप्रेरणा क्या है। अभिप्रेरणा की परिभाषा, अभिप्रेरणा क्या है, अभिप्रेरणा का आधार। देखो दोस्तों, एक व्यक्ति हुआ डॉक्टर एस चौहान। डॉक्टर एस चौहान, डॉक्टर एस चौहान कहता है कि जब तक बालक में क्यों शब्द उत्पन्न नहीं होता, जब तक बालक में क्यों शब्द उत्पन्न नहीं होता अर्थात तब तक बालक अभिप्रेरित नहीं होगा। कहने का मतलब दोस्तों, मैंने किसी बच्चे से कहा आप ये वर्क कर लो, मैंने आपसे कहा ये विषय पढ़ लो, जब तक आप ऑटोमेटिक शब्द ये नहीं निकलेगा क्यों कर लें, अर्थात इस किसी काम को करने से पहले बच्चे के अंतर्गत क्यों शब्द का विकास होना चाहिए। और क्यों शब्द का विकास प्रश्न आ जाए किस अवस्था में होता है? बालक के बाल अवस्था में दोस्तों। क्या 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 विकास होता है दोस्तों? शैशव अवस्था में। क्यों का विकास होता है? बाल अवस्था में। और कैसे, कैसे का अर्थ होता है दोस्तों? किशोर अवस्था। मेरा कहने का मतलब यदि क्यों शब्द बालक सीख जाता है तो उसका मतलब सोच लेना दोस्तों, बालक अभिप्रेरित हो गया। एक व्यक्ति हुआ क्रिचबिल्ड, क्रिचबिल्ड दोस्तों, क्रिचबिल्ड कहता है कि अभिप्रेरणा, अभिप्रेरणा ही एक ऐसा शब्द है जो बालक का क्यों शब्द का उत्तर देती है, क्यों शब्द का उत्तर देती है। देखो दोस्तों, सीखने का प्रयास करना, क्यों शब्द का उत्तर देती है। अभिप्रेरणा, आप कोई वर्ग कर रहे हो, ऑटोमेटिक आपके मन में ये आ जाएगा कि ऑटोमेटिक आपके मन में आएगा कि मैं काम कर रहा हूँ तो ऑटोमेटिक उत्तर निकलेगा। दोस्तों, मैं भी आपके सामने पढ़ा रहा हूँ तो मुझे इसका फल मिल रहा है कि मैं आपके साथ पढ़ा रहा हूँ, तो मैं ऑटोमेटिकली मेरे को मन मालूम चल रहा है कि इस वर्ग करने से मेरे से ये हो रहा है, अर्थात ऑटोमेटिक मेरे से आंसर निकल रहा है अपने मन से कि कोई भी व्यक्ति वर्ग करता है तो उसका फल उसको मिलता है। तो कहने का मतलब होता है सर, वो क्या किसने कहा था? वो क्रिचबिल्ड ने कि अभिप्रेरणा एक ऐसा शब्द है जो व्यक्ति को हमेशा क्यों शब्द का उत्तर देगी। देखो दोस्तों, आगे सीखने का प्रयास करना। एक व्यक्ति हुआ गिलफोर्ड। कौन दोस्तों? गिलफोर्ड। गिलफोर्ड कहता है कार्य को प्रारंभ रखना, कार्य को प्रारंभ करना। अब आपने कोई कार्य प्रारंभ कर दिया है दोस्तों, उसको जारी रखो। क्या रखो दोस्तों? उसको जारी रखो। कहने का मतलब ये कि आज आपने रीट की तैयारी, सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड किसी विषय की तैयारी कर दी है, कार्य प्रारंभ कर दिया, उसको बंद मत करो, जारी रखो। अर्थात वो होगी क्या दोस्तों? अभिप्रेरणा। कार्य को प्रारंभ रखना और उसके साथ उसको जारी रखना, वो कहलाएगा मोटिवेशन। दोस्तों, इसका एक सहयोगी था गुड़। गुड़ कहता है कार्य को प्रारंभ किया, अच्छी बात है, उसको जारी रखना है, पर दोस्तों उसको समाप्त भी करना है। क्या करना है दोस्तों? अर्थात प्रारंभ तो कर रहे हो आप, अच्छी बात है, उसको जारी भी रख रहे हो, अच्छी बात है, पर लेकिन कब तक जारी रखोगे? उसको समाप्त भी करना आपके लिए बहुत आवश्यक है। अर्थात कार्य को प्रारंभ रखना, जारी रखना और समाप्त रखना दोस्तों क्या कराएगी? मोटिवेशन। किसके अनुसार? गुड़ के अनुसार। एक बार प्रश्न पूछा था थर्ड ग्रेड भर्ती के अंतर्गत, कार्य को प्रारंभ रखना और जारी रखना क्या कहलाता है? ऑप्शन में था व्यक्तित्व, अभिप्रेरणा, अधिगम और बुद्धि। तो क्या आंसर होगा दोस्तों उसका? अभिप्रेरणा। अर्थात कार्य को प्रारंभ रखना और जारी रखना। गिलफोर्ड के अनुसार प्रारंभ किया, जारी किया, पर लेकिन गुड़ कहता है समाप्त करो। कोई बच्चा कार्य करता है, अच्छा काम कर लेता है, होमवर्क कर लेता है तो उसको वेरी गुड मिलता है, तो उसी के नाम से ये परिभाषा बनी थी गुड़ के नाम से। कार्य प्रारंभ रखना, जारी रखना, अर्थात दोस्तों क्या करना? समाप्त करना। एक व्यक्ति हुआ दोस्तों मैकडूगल। दोस्तों क्या? मैकडूगल। मैकडूगल ने कहा अभिप्रेरणा बालक की शारीरिक व मानसिक एक ऐसी प्रक्रिया है जो व्यक्ति को कार्य करने की ओर निर्देशित करती है। दोस्तों, कार्य करने की ओर निर्देशित, जहाँ पर कार्य करने की ओर निर्देशित आ जाए दोस्तों समझ लेना उसका आंसर होगा क्या? मैकडूगल। एक व्यक्ति हुआ दोस्तों वुडवर्थ। कौन हुआ दोस्तों? वुडवर्थ। वुडवर्थ कहता है अभिप्रेरणा व्यक्ति को लक्ष्य की ओर निर्देशित करती है।
दोस्तों वुडवर्थ कहता है अभिप्रेरणा बालक को उद्देश्य की ओर निर्देशित करती है। दोस्तों किसकी ओर निर्देशित करती है? उद्देश्य की ओर। अर्थात जहाँ पर उद्देश्य शब्द आएगा वुडवर्थ लगाना है, कार्य करने को निर्देशित आएगा वहाँ पर दोस्तों क्या लगाना है? मैकडूगल लगाना है। एक व्यक्ति हुआ दोस्तों बनार्ड, क्या हुआ दोस्तों? बनार्ड। बनार्ड कहता है दोस्तों बालक को विद्यालय में कोई भी ज्ञान दो। आज आपने बालक को विद्यालय में पढ़ाया है, अर्थात उसको जो ज्ञान आपने पढ़ाया है उसके सीखने की इच्छा शक्ति जागृत होनी चाहिए। सीखने की इच्छा शक्ति जागृत, सीखने की इच्छा शक्ति जागृत। आज आपके पास विद्यालय में कोई बालक आया, उसको पढ़ाओ और ऐसा ज्ञान पढ़ाओ कि उसके सीखने की इच्छा शक्ति जागृत होनी चाहिए। अर्थात ये नहीं कि बालक आज आया है और आज कुछ पढ़ के नहीं गया है तो विद्यालय बालक का कोई भी विकास नहीं होगा। जहाँ बच्चे का सीखने का मन करेगा अर्थात वो कहलाएगी क्या? अभिप्रेरणा। किसके अनुसार दोस्तों? बनार्ड के अनुसार। एक व्यक्ति हुआ सर दोस्तों बोरिंग, सिम्पसन और ब्लेयर, जोन्स। तो दोस्तों जोन्स, ब्लेयर, बोरिंग और सिम्पसन ये 4 मनोवैज्ञानिकों का समूह है। ये कहता है कि अभिप्रेरणा व्यक्ति को लक्ष्य की ओर निर्देशित करती है। किसकी ओर दोस्तों? लक्ष्य की ओर। जहाँ लक्ष्य आ जाएगा वहाँ समझ लेना क्वोटेशन में यदि लक्ष्य आता है तो 4 मनोवैज्ञानिकों में से किसी का नाम हो तो इसमें से आंसर मिलेगा। उद्देश्य पूछ रहा है तो हमको वुडवर्थ लगाना है, कार्य पूछना है मैकडूगल लगाना है, लक्ष्य पूछता है तो दोस्तों क्या लगाना है अपने को? चारों में से जोन्स, ब्लेयर, बोरिंग और सिम्पसन। और अभिप्रेरणा का दोस्तों सर्वश्रेष्ठ क्वोटेशन दिया, वो दिया दोस्तों किसने? स्किनर ने। किसने दोस्तों? स्किनर ने। बहुत बार पूछा गया दोस्तों ये प्रश्न। स्किनर अभिप्रेरणा, अभिप्रेरणा अधिगम का सर्वोत्कृष्ट राजमार्ग है। अभिप्रेरणा अधिगम का सर्वोत्कृष्ट राजमार्ग, सर्वोत्कृष्ट राजमार्ग है दोस्तों। मतलब अधिगम का सर्वोत्कृष्ट राजमार्ग, अभिप्रेरणा ही एक ऐसा शब्द है, अभिप्रेरणा ही एक ऐसा शब्द है जो अधिगम तक पहुंचाती है। सर्वोत्कृष्ट राजमार्ग है। एक प्रश्न लगाना है स्किनर, सेकंड ग्रेड 2010 संस्कृत के एग्जाम में प्रश्न पूछा दोस्तों। अधिगम का सर्वोत्कृष्ट राजमार्ग कहलाता है अभिप्रेरणा। जरूरी नहीं है कि मनोवैज्ञानिक का नाम पूछे, परिभाषा में से बीच में से भी शब्द को काट के आपसे प्रश्न पूछ लिया जाता है। दोस्तों एक व्यक्ति हुआ सोरेनसन। कौन हुआ दोस्तों? सोरेनसन। सोरेनसन कहता है दोस्तों अभिप्रेरणा अधिगम का आधार। क्या दोस्तों? अधिगम का आधार, अर्थात अभिप्रेरणा के ही माध्यम से अधिगम संभव है। जहाँ पर आधार शब्द आएगा दोस्तों वहाँ लगाना है दोस्तों क्या? सोरेनसन। दोस्तों वुडवर्थ कहता है कि उद्देश्य तक पहुँचाने का काम अभिप्रेरणा करती है। दोस्तों वुडवर्थ का एक कोटेशन था व्यवहार में ऊर्जा लाना। बालक के व्यवहार में ऊर्जा जो प्रदान करती है दोस्तों वो होता है दोस्तों क्या? अभिप्रेरणा। कैसे दोस्तों? कोई बालक आज फर्स्ट क्लास में पढ़ के गया है, आज उसके टीचर ने, उसकी मैडम ने उसको कुछ सिखाया है, बच्चा को कोई पोइम सिखाई है, बच्चा खुश हुआ है। अगले दिन बच्चा विद्यालय जाएगा अर्थात उसके टीचर ने उसको फिर सिखाया, बच्चे के अंतर्गत ऊर्जा आ रही है। आज आप रीड की तैयारी कर रहे हो, साइकोलॉजी का मान लो मोटिवेशन चैप्टर कंप्लीट हो गया है, आपके व्यवहार में परिवर्तन आया। किसके माध्यम से? मोटिवेशन के माध्यम से। आप स्वयं अभिप्रेरित हो रहे हो कि मेरे को शिक्षक बनना है, तो दोस्तों वो कहलाएगी क्या? मोटिवेशन। तो अभिप्रेरणा, अभिप्रेरणा प्रश्न, अभिप्रेरणा, अभिप्रेरणा के सोपान, अभिप्रेरणा के तत्व, यहाँ से अभिप्रेरणा के तत्व, सोपान। कई बार प्रश्न पेपर में थर्ड ग्रेड, सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड, सीटेट बड़ी बड़ी एग्जामों में यहाँ से प्रश्न पेपर में एग्जामिनर ने दिए हैं। यहाँ से प्रश्न आपसे ये पूछे अभिप्रेरणा, अभिप्रेरणा को जो तत्व हैं या सोपान हैं उनको कितने भागों में मनोवैज्ञानिकों ने डिवाइडेड किया है? तो दोस्तों सीखने का प्रयास करना आप लोग। अभिप्रेरणा, अभिप्रेरणा का सबसे पहला जो सोपान है दोस्तों वो है आवश्यकता। क्या दोस्तों? आवश्यकता। दूसरा क्या है दोस्तों? चालक। तीसरा अपना उद्दीपक। आवश्यकता, क्या मैं आवश्यकता को नीड कह सकता हूँ? क्या? नीड। क्या मैं चालक को ड्राइव कह सकता हूँ? ड्राइव, DRIVE, ड्राइव। क्या मैं उद्दीपक को स्टिमुलस, STIMULUS। दोस्तों बहुत सी किताब में इसका नाम इंसेंटिव भी मिलता है। सीखने का प्रयास करना, आवश्यकता, चालक और उद्दीपक क्या है? सेकंड ग्रेड के एग्जाम में एक प्रश्न आया था, निम्न में से अभिप्रेरणा का सोपान नहीं है।
ऑप्शन में आवश्यकता था, चालक था, उद्दीपक था, एक ऑप्शन था दबाव। तो उस समय क्या ऑप्शन होगा दोस्तों? दबाव। देखो, सीखने का प्रयास करना, आवश्यकता क्या है? आवश्यकता क्या है? किसी चीज़ में कमी, किसी चीज़ में कमी और इसी के साथ वृद्धि, किसी चीज़ में कमी और वृद्धि क्या कहलाती है दोस्तों? आवश्यकता कहलाती है। सीखने का प्रयास करना, किसी बच्चे के अंतर्गत भूख की कमी है, एक बच्चे को भूख नहीं लग रही है, क्या उसको आवश्यकता है या नहीं है? बिल्कुल है। एक व्यक्ति के अंतर्गत खून की कमी है, क्या आवश्यकता है या नहीं है? बिल्कुल है। एक व्यक्ति के अंतर्गत बहुत ज़्यादा प्यास लगती है, बहुत ज़्यादा भूख लगती है, बहुत ज़्यादा क्रोध करता है, बहुत ज़्यादा मोटापा है, तो क्या उसकी आवश्यकता है या नहीं है? तो दोस्तों, जिस शब्द में कमी और वृद्धि शब्द आए तो हम लोगों को आंसर करना होगा दोस्तों वहाँ पर क्या? आवश्यकता। इसको सीखने का प्रयास करना। दूसरे सोपान को चालक। चालक क्या है? देखो, चालक मनोविज्ञान में एक जन्मजात प्रवृत्ति है। चालक अर्थात चालक का अर्थ होता है गति करना। व्यक्ति न चाहते हुए भी ऑटोमेटिक गति करेगा। प्रश्न पेपर में कई बार हुए हैं चालक, डायरेक्ट नहीं पूछता है, सिर्फ उदाहरण के माध्यम से पूछता है। एक उदाहरण दिया हुआ है, पेपर में पूछेगा आप लोगों से, यहाँ पर आवश्यकता है या चालक है या उद्दीपक है या प्रेरक है या प्रोत्साहन है, कोई सा भी ऑप्शन पेपर में आपको दे सकता है। दोस्तों, सीखने का प्रयास करना, न चाहते हुए भी व्यक्ति को कार्य करने लग जाता है, अर्थात जन्मजात गति करना। इसमें सभी संवेग आएंगे दोस्तों। क्या आएंगे इसमें? सभी संवेग। जैसे आपसे पूछा ऑप्शन में भूख है दोस्तों, भूख, क्या आप चाहते हो कि आपको भूख लगे? न चाहते हुए भी, तो भूख किस में आएगी दोस्तों? चालक में। भूख, प्यास, क्रोध, भय, घृणा, दोस्तों सबकी सब ये चालक में आते हैं। सीखने का प्रयास करना, ऑप्शन में आपसे यही पूछेगा, प्यास है, ऑप्शन में आएगा आवश्यकता है, चालक है, उद्दीपक है। तो दोस्तों सिर्फ और ये जो भूख, प्यास, क्रोध, जितने भी सभी संवेग है, सभी की सब चालक के अंतर्गत आते हैं। आगे सीखने का प्रयास करना, उद्दीपक। उद्दीपक है, उद्दीपक हम किसको कहते हैं? देखो दोस्तों, एक बालक के सामने अनेक प्रकार के लक्ष्य होते हैं, अनेक प्रकार के रास्ते होते हैं। उन लक्ष्य में से, उस रास्ते में से किसी एक प्रकार के रास्ते का चयन कर पाना, तो वो कहलाएगा दोस्तों क्या? उद्दीपक। अर्थात अनेक रास्तों में से किसी एक रास्ते का चयन करेगा। सीखने का प्रयास करना दोस्तों, ये बालक है, ये कौन दोस्तों? बालक है। इसको प्यास लगी हुई है, क्या लगी है दोस्तों? प्यास। प्यास क्या हुई दोस्तों यहाँ पर? चालक। तो दोस्तों अब इसके सामने पानी भी है, दूध भी है, शराब भी है, कॉफ़ी भी है, कोई ठंडी कोल्ड ड्रिंक भी है। देखो दोस्तों, बच्चे को क्या लगी है? यहाँ पर प्यास लगी हुई है। हमने भी कहा उद्दीपक। उद्दीपक का अर्थ होता है अनेक रास्तों में से किसी एक रास्ते की ओर चुनना, या अनेक लक्ष्य में से किसी एक लक्ष्य की तरफ देखना। तो दोस्तों प्यास, तो प्यास लगेगा तो बच्चे का ध्यान किसकी तरफ जाएगा? पानी की ओर। तो दोस्तों पानी क्या हुआ यहाँ पर? उद्दीपक। क्या हुआ दोस्तों? उद्दीपक। मान लो बच्चे को भूख लगी हुई है दोस्तों, क्या लगी हुई है दोस्तों? भूख। तो दोस्तों भूख के लिए भोजन, भूख के लिए क्या? भोजन। तो भोजन क्या हुआ दोस्तों वहाँ पर? उद्दीपक। सेकंड ग्रेड मैथ, हिंदी के एग्जाम और संस्कृत के एग्जाम में प्रश्न पानी भी आ चुका है, भोजन भी आ चुका है, भूख भी आ चुका है। प्रश्न कई बार पूछा हुआ है भोजन है, तो बहुत से लोग आवश्यकता करते हैं। दोस्तों भोजन को आवश्यकता नहीं करना है, भोजन एक लक्ष्य है। भोजन क्या है? यहाँ पर ये एक लक्ष्य है, अर्थात बालक को भोजन मिल रहा है तो उसको क्या मिल रहा है दोस्तों? यहाँ पर उसको लक्ष्य मिल रहा है। तो उद्दीपक, अनेक रास्तों में से किसी एक रास्ते का बालक चयन कर लेता है, वो कहलाता है दोस्तों क्या? उद्दीपक। अर्थात जितनी सभी संवेग आएंगे, सभी संवेग चालक में होंगे, और जितनी भी मूल प्रवृत्ति आएंगी, समझने का प्रयास करना दोस्तों, सभी की सभी मूल प्रवृत्ति अर्थात वो सब किस में आएंगी? उद्दीपक में। जैसे दोस्तों भूख की मूल प्रवृत्ति क्या है? भोजन। प्यास की मूल प्रवृत्ति क्या है दोस्तों? पानी। क्रोध की बात करें तो क्रोध की है दोस्तों युत्सा। दोस्तों भय की बात करें तो भय की मूल प्रवृत्ति दोस्तों पलायन। अर्थात कहने का मतलब ये कि सभी संवेग चालक कहलाते हैं, और चालक
क्या होती है दोस्तों, प्रभावित करने वाले उद्दीपक में उसकी मूल प्रवृत्ति होती है। एक मनोवैज्ञानिक हुआ दोस्तों वुडवर्थ। कौन दोस्तों? वुडवर्थ। वुडवर्थ कहता है कि मूल प्रवृत्तियाँ अनसीखी हुई प्रवृत्तियाँ होती है। अनसीखी हुई, बालक नहीं सीखता है, बालक किसी से ये नहीं सीखता है कि मुझको भूख लगी है या मेरे को प्यास लगी है, ऑटोमेटिक बच्चा सीख के आता है। अर्थात दोस्तों ये जन्मजात है। कौन दोस्तों? चालक। और व्यक्ति न चाहते हुए भी जो कार्य करेगा वो सब किस में आएंगे दोस्तों? चालक में आएंगे। और इसके लिए जो रास्ते अपनाएगा वो दोस्तों क्या कहलाएगा? वो उद्दीपक कहलाएगा। सीखने का प्रयास करना। एक अभ्यर्थी प्रतियोगी परीक्षा को पास करना चाहता है। उस प्रतियोगी परीक्षा को पास करने के लिए अनेक प्रकार की पुस्तकों का सामना करते हुए उन पुस्तकों में से किसी एक पुस्तक का चयन करता है। यदि एक पुस्तक का चयन करता है तो दोस्तों समझ लेना वो क्या है? उद्दीपक। आप में से बहुत से अभ्यर्थी ऐसे भी होंगे कि एक एग्जाम को पास करने के लिए अनेक प्रकार की गाइड, बहुत सारी ऑथेंटिक बुक और विभिन्न प्रकार के कोचिंग संस्थान और मीडिया के माध्यम से आप पढ़ते हो। अर्थात कहने का मतलब दोस्तों, आप एक रास्ते को अपनाने के लिए विभिन्न प्रकार के रास्तों को चयन कर रहे हो। यदि बालक इस स्थिति में यदि रास्ते का चयन करता है तो दोस्तों वो कहलाता है क्या? प्रेरक। क्या कहलाएगा दोस्तों? प्रेरक। अर्थात अनेक रास्तों को अपनाना क्या कहलाएगा? प्रेरक। मान लो दोस्तों ये बालक प्यास, क्या लगी थी दोस्तों इसको? प्यास। यदि ये बालक कहे कि इस समय मेरे को पानी भी दे दो, दूध भी दे दो, कॉफ़ी भी दे दो, कोल्ड ड्रिंक दे दो, सभी प्रकार के पेय पदार्थों को ले करके या ग्रहण कर करके अपनी प्यास को बुझाता है, तो दोस्तों उस समय इसकी स्थिति होगी कौन सी? प्रेरक की। यदि इसमें से एक विषय को चुनता है तो दोस्तों वो कहलाएगा क्या? उद्दीपक। अर्थात दोस्तों आपसे यदि प्रश्न पूछे ये कि भूख की कमी, तो भूख की कमी, देखो दोस्तों सीखने का प्रयास करना। भूख की कमी, इसके पीछे क्या शब्द लगा है दोस्तों? कमी। जहाँ पर कमी और वृद्धि शब्द आ जाए तो दोस्तों आंसर होगा क्या? आवश्यकता। जैसे मैंने दोस्तों ऐसे लगा प्यास की वृद्धि, प्यास की वृद्धि। एक बालक को बार बार प्यास लगती है तो वृद्धि शब्द आ गया आवश्यकता। एक बालक बहुत ज़्यादा भय करता है, भय की अधिकता। देखो दोस्तों पेपर में आए प्रश्न आपसे, भय की अधिकता, क्रोध की अधिकता, घृणा की अधिकता। ये कमी और वृद्धि शब्द जहाँ पर आएगा वहाँ लगेगा दोस्तों क्या? आवश्यकता। यदि पेपर में डायरेक्ट पूछा हुआ है आपसे भूख क्या है तो दोस्तों भूख न चाहते हुए करा तो दोस्तों भूख का आंसर होगा क्या? चालक। और दोस्तों भूख के लिए आपसे पूछ ले भोजन, क्या दोस्तों? भोजन। तो भोजन कहलाएगा दोस्तों क्या? उद्दीपक। ये चीज़ अपनी समझ में आया? देखो दोस्तों एक इससे हट करके एक विषय समझने का प्रयास करना। भोजन करने वाला, भोजन करने वाला। अब देखो दोस्तों बाला शब्द आ गया, भोजन अलग बात थी, बाला शब्द आ गया था कार्य को करने वाला, कार्य को करने वाला। अब यहाँ पर बाला शब्द आया हुआ है तो जहाँ पर बाला शब्द आ जाए, भोजन करने वाला, क्रोध करने वाला, पानी पीने वाला या बाली, तो दोस्तों उस स्थिति में आंसर होगा उद्दीपन। क्या होगा दोस्तों? उद्दीपन। अर्थात कार्य को करता है जो व्यक्ति। उद्दीपक अलग है, उद्दीपक तो लक्ष्य है, उद्दीपक क्या है? लक्ष्य है। पर लेकिन लक्ष्य को जो प्राप्त कर रहा है वो व्यक्ति, वो कहलाता है दोस्तों क्या? उद्दीपन कहलाएगा। एक बात ध्यान रखना आप दोस्तों, चालक हमने कहा है, ऑप्शन में चालक नहीं आता है। मान लो चालक नहीं आता है तो इसका दूसरा नाम दोस्तों हमको क्या मिलेगा? अंतर्नोद। क्या मिलेगा दोस्तों? अंतर्नोद या दोस्तों प्रेनोद। क्या मिलेगा दोस्तों? प्रेनोद। इसी प्रकार से उद्दीपक का लक्ष्य मिलेगा या दोस्तों मिलेगा हम लोगों को क्या? प्रोत्साहन। क्या मिलेगा दोस्तों? प्रोत्साहन। तो अभिप्रेरक के तत्व कितने हुए दोस्तों? 3, आवश्यकता, चालक और उद्दीपक। अर्थात जहाँ पर कमी और वृद्धि शब्द आएगा वो होगा आवश्यकता। जितने भी सभी संवेग आएंगे वो सभी संवेग किसके अंतर्गत आएंगे? चालक के अंतर्गत। और संवेगों की पूर्ति करने के लिए जो मूल प्रवृत्ति बनी हुई है वो सबकी सब मूल प्रवृत्ति किसके अंतर्गत आएंगे? उद्दीपक के अंतर्गत। और एक प्रश्न इंपॉर्टेंट प्रश्न आ जाए, प्रेरक में सम्मिलित नहीं है, प्रेरक में सम्मिलित नहीं है या प्रेरक किससे मिलकर नहीं बना है? तो दोस्तों प्रेरक के 3 तत्व होते हैं, प्रेरक के 3 तत्व होते हैं। एक आवश्यकता भी होती है इसमें, एक चालक भी होता है और किससे होता है दोस्तों? ये उद्दीपक। और मैंने आपको बताया प्रेरक जो होता है, प्रेरक जो होता है ये अनेक प्रकार के रास्तों को अपनाता है। और जो उद्दीपक होगा, उद्दीपक का रास्ता सिर्फ और सिर्फ कितना होगा दोस्तों? एक होगा। दोस्तों आज के चैप्टर में अभिप्रेरणा और अभिप्रेरणा की परिभाषा और अभिप्रेरणा के सोपान की हमने चर्चा की है। तो जो नेक्स्ट वीडियो होगा, नेक्स्ट वीडियो में हमने अभी एक शब्द सुना था प्रेरक।
तो प्रेरक शब्दों को विस्तार से पढ़ेंगे, उसके भी प्रश्न पेपर में आते हैं, और अभी प्रेरणा के सिद्धांत को भी हम अच्छे से पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो का वेट करना। और दोस्तों, यदि ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इसको सब्सक्राइब कीजिए। और आपको कहीं पर डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख कर मेरे को बताएं। जय हिंद।